हेलो एवरीवन, मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट, जो हमारे 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। ये अगर आपने पढ़ लिया ना, ये जितने भी चैप्टर्स मैं बताने वाला हूँ, ये अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कितने बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा, इनको आपने अगर पढ़ लिया अच्छे से, हमारे बोर्ड एग्जाम के पहले अगर आपने इन सब चैप्टर्स को पढ़ लिया, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो और एक एक चैप्टर जानते हैं कौन कौन से चैप्टर है। तो देखिए, पहला चैप्टर है चैप्टर 1। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये दोनों चैप्टर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। हाँ, ये दोनों चैप्टर में जहां तक सिमिलैरिटी है, बस फर्क इतना है कि प्लांट्स वाले में प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो बताया गया, एनिमल्स वाले में ह्यूमन या एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये बताया गया है। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है। इन दोनों में, ये दोनों चैप्टर्स का ना मेन बात बताऊं तो आप ना ये दोनों चैप्टर्स में ना डायग्राम याद कर लीजिएगा। डायग्राम इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बताने वाला हूँ मैं। हाँ, आगे आपको डायग्राम्स भी बताऊंगा मैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको देखिए 6 मार्क्स देते हैं विदाउट ऑप्शन और 8 मार्क्स देते हैं विद ऑप्शन। कितना? 6 मार्क्स देते हैं विदाउट ऑप्शन और 8 मार्क्स देते हैं विद ऑप्शन। ओके, तो ये टोटल अगर आपने विदाउट ऑप्शन देखोगे ना, तो 12 मार्क्स हो जाएंगे ये दो चैप्टर्स के, और विद ऑप्शन देखोगे तो 16 मार्क्स हो जाएंगे। कितने? 16 मार्क्स। हाँ, फिर चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर की वन शॉट वीडियो, ये चैप्टर की वन शॉट वीडियो मेरे हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। अराउंड 36 to 37 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप 1.5x पे देखोगे ना, तो आपका 20-25 मिनट में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। कितना? 20 to 25 मिनट्स में आप पूरी वीडियो देख लोगे, और ये चैप्टर्स को अच्छे से मैंने समझा भी दिया, समझ भी जाओगे। हाँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन कितने मार्क्स का है भाई? 7 to 10 मार्क्स का है। मतलब कितना? 7 मार्क्स, मतलब 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क्स विद ऑप्शन। कितना? 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क्स विद ऑप्शन है भाई। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बहुत ही इजी चैप्टर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताता है। हाँ, ये चैप्टर आप पक्का से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर्स हैं। ये 4 चैप्टर्स अगर आपने मिस कर दिया ना, तो आप 30 to 35 मार्क्स आराम से मिस करोगे। कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं? पहला तो यही है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टोटल आपको 21 मार्क्स दे रहे हैं। और कौन से चैप्टर्स हैं? और ये वाला, ये दोनों रिप्रोडक्शन वाला। अगर आपने ये 4 चैप्टर्स मिस किए, तो आपके टोटल मार्क्स बहुत चले जाएंगे। कितने टोटल जाएंगे देखिए, ये 16 हो रहा है। हाँ, 26, 37 मार्क्स चले जाएंगे। ये 4 चैप्टर्स तो आप कुछ भी करके कर लीजिए। 37 मार्क्स, जिनको पास होना है ना, वो ये 4 चैप्टर्स तो कर लीजिए, 37 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 4 to 6 मार्क्स का है। ये भी मतलब 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है और 6 मार्क्स विद ऑप्शन है। तो ये चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में। फिर है प्लांट वाटर रिलेशन। ये सब चैप्टर्स जो है ना, ये तीनों जो चैप्टर्स लास्ट के हैं ना, ये तीनों चैप्टर्स 5 to 7 मार्क्स के लिए। प्लांट रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन आएगा 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये भी सेम है, 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये है 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। ये तीनों चैप्टर्स की वेटेज सेम है। हाँ, ये तीनों चैप्टर्स को भी आप कर लीजिए। तो अगर आप ये सभी चैप्टर जितना भी मैंने बनाया, जैसे पहला रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर प्लांट वाटर रिलेशन, फिर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, और लास्ट वाला बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी चैप्टर्स अगर आपने कर लिया, अगर आपके पास अभी भी टाइम है, इनमें आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इनमें से जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, और जो नहीं हुआ है, और इनमें से अगर आपने मतलब मान लीजिए चैप्टर्स पढ़ा है और इनमें से कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। हाँ, ये ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है। ये आपको टोटल कितने मार्क्स देंगे बताऊं आपको? देखिए कितने मार्क्स देते हैं। अगर आप विदाउट ऑप्शन जाओगे ना, तो आपको 46 मार्क्स दे देंगे।
ये सभी चैप्टर्स 46 मार्क्स, 70 में से 46 मार्क्स दे देंगे। और अगर आप विद ऑप्शन जाओगे ये सभी चैप्टर्स को लेके तो 64 मार्क्स, 70 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, उनमें 64 मार्क्स आपको ये विद ऑप्शन दे देंगे। लेकिन अभी और भी चीज पढ़ना है, ये सब भी आप कर लेंगे तो आपका 70 आउट ऑफ 70 भी आ सकता है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्या क्या करना है आइए बताता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट डायग्राम, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं आपको बता देता हूँ। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ये सभी डायग्राम्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ये सभी डायग्राम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। कुछ 4-5 डायग्राम्स बता देता हूँ, इनको कर लीजिएगा। देखिए हार्ट का डायग्राम कर लीजिएगा, किसका, हार्ट का, ब्रेन का, हार्ट, ब्रेन, टीएस ऑफ एंथर एंड नेफ्रॉन, ये 4 डायग्राम्स मैंने बता दिए हैं। और अगर आपको करना है तो आप इसका कर लीजिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब का भी कर लीजिएगा। ये सब ज्यादा इतना आते नहीं है लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर हो, क्या बायोलॉजी का पेपर हो और डायग्राम ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना एक या दो ना एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स है डायग्राम के ऊपर पूछेगा ही, लेबल करो ये डायग्राम को, ये तो ये 4 डायग्राम्स तो करके जाइए। इसको घर पे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, इनकी लेबलिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए, लेबल करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा डायग्राम इन सभी का आप अपने बोर्ड एग्जाम में बनाओगे। ओके, तो ये हार्ट, ब्रेन, टीएस ऑफ एंथर और नेफ्रॉन के डायग्राम्स पक्का से प्रैक्टिस करके जाइएगा घर से, क्योंकि इनमें से एक ना एक तो आपसे पूछ ही लेगा, क्योंकि ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। बिकॉज डायग्राम इज अ की, बिना डायग्राम के बायोलॉजी पेपर अच्छा नहीं लगता। ओके, फिर और क्या क्या करना है, और क्या क्या करना है, देखिए ये सब करना भी जरूरी है। ये तो आपने इतना तो कर ही लिया है, और भी बहुत चीज करना है। सॉल्व पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, किसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन मीन सर व्हाट इज मीन बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन। भाई देख, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 12, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इन सबके एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं। ये जब चैप्टर ये सब खत्म होते हैं तो इनके पीछे एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं। वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से ज्यादा करके पेपर पूछता है। मतलब इसका मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझिए, बोर्ड एग्जाम में 60 to 70% एक्सरसाइज क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं ना चैप्टर्स के पीछे, उनमें से 60 to 70% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चंस में से। तो उनको तो जरूर से कर लीजिएगा। ये जितने भी चैप्टर दिए हो ना, इन सभी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करके जाइएगा। किसको, ये सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन को जरूर से, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो कर ही लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 1 सेंटेंस आंसर, एमसीक्यूज। 1 सेंटेंस आंसर के को भी पढ़ लीजिएगा भाई, एमसीक्यूज बहुत जरूरी होते हैं। ये मत करिएगा मैं आगे वाले से पूछ लूंगा, मैं पीछे वाले से पूछ लूंगा एमसीक्यू, ऐसा मत करिए। वो आपको गलत भी बता सकता है, सही बता दिया तो आपकी किस्मत, नहीं तो गलत भी बता सकता है, आपको पता नहीं चलेगा उसने क्या बताया, क्योंकि आपके पेपर आपको हाथ में नहीं मिलेगा कि आपने एमसीक्यू आपका राइट गया है कि रॉन्ग गया है। इसलिए 1 सेंटेंस आंसर खुद से पढ़ के जाओ, खुद से एमसीक्यू लिखो, खुद से पूरा पेपर लिखो। हाँ, और ये जो मैंने सब बताया ना चैप्टर्स, इन सभी को फॉलो करो। क्या करो, इन सभी को फॉलो करो, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ो, इन सभी के वेटेज बहुत ही हाई है। हाँ, फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम है हार्ट, ब्रेन, टीएस ऑफ एंथर एंड नेफ्रॉन के डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो घर पे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से डायग्राम्स आपको आएगा। फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और लास्ट में 1 सेंटेंस आंसर एमसीक्यूज को जरूर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ना एमसीक्यूज को इजी समझ के एमसीक्यूज में अपने मार्क्स गवा के आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये जितना भी मैंने बताया ये सभी आप फॉलो करो। और अभी जो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है फोटो, इनमें ना और बाकी सब चैप्टर्स के भी, इनमें बाकी सब चैप्टर्स के भी वो है हमारे वेटेज, क्या बोलते हैं जी, मार्क्स है कि कौन कैसे मार्क्स आएगा, कौन विदाउट ऑप्शन कितना मार्क्स है, विद ऑप्शन कितना मार्क्स है। तो ये देख लीजिए, ये स्क्रीन में ये चैप्टर्स तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब जो स्क्रीन आपको दिखेगी ना, वो बाकी सब चैप्टर्स की भी है, उनके भी वेटेज आप देख लीजिए। उसके हिसाब से अगर आपको स्टडी करना है तो इसके हिसाब से करिए। देख लिए,
तो ये सब चैप्टर्स इनमें से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो चैप्टर्स अभी मैंने दिखाया। हाँ, इनमें से जो चैप्टर्स आपको करना है वो करिए, नहीं तो ये चैप्टर्स बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही इनफ है आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये हेल्पफुल वीडियो मिल सकी हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।